दानिया भी आपको पता है रिसेंटली एक रियलिटी शो करके आई हैं। नवीद हमारा भाई ये जनाब फिल्म स्टार भी हो गए हैं, लेकिन वो ड्रामे से मोहब्बत रखने वाले शख्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक है दोनों? अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह से आप दोनों दोस्त भी हैं और जब रिपोर्ट चल रही थी तो आपस में टुकर टुकर लगी हुई थी, लड़ाइयाँ भी हो रही थी और क्योंकि आप मेरे भी दोस्त हैं तो हमारी तो घर वाली बात है। ये सवाल जो मैंने आज बल्कि जो बात अपने इंट्रोडक्शन में भी कही थी कि बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री में दोस्त बनते हैं। मैं अक्सर अपने सेलिब्रिटी से पूछती भी हूँ। हाँ, तो बने आपकी इंडस्ट्री में ऐसे दोस्त? ऐसा लगता है, वो लगता था कि बहुत सारी दोस्तियां होती हैं, फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कोइंसिडेंस है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ फैमिली बन जाते हैं, तो फिर वो फिल्टर होता रहता है वक्त के साथ और फिर मुझे लगता है फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये 4-5 लोग हैं जिनके साथ आप जेलन करते हैं, जो आपकी फैमिली की तरह होते हैं। तो अच्छा है, मुझे लगता है कि विद द टाइम एक एज में ऐसे आ जाते हैं कि आपको मजमा रश शोर की जरूरत नहीं होती। शुरू में एक टाइम ऐसा होता है जब आप कहते हैं रश लगा रहे, सब आए बैठे, लेकिन अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो आई डोंट नो सब खाना खाने आ रहे होते हैं तो वो होटल जाके खा लें घर की बात। दानिया, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अच्छे मुखलिस दोस्त मिल जाते हैं? मेरा बड़ा रिसेंट ये है कि मेरे सर्कल में इंडस्ट्री के लोग आए हैं। आई टुक माई गुड टाइम और नवीद के साथ शुरू से एक अच्छा इंसान है, थोड़ा सा हमारी तरह साइको है, तो समझ आ गई कि कोई अपना, हम सारे ही अपने तौर पे हाँ, तो हमने अपना जैसा इंडस्ट्री में होते तो हाँ, बड़े कम लोगों से, यू राइट, बड़े कम लोगों से ऐसा है। मतलब काम पे ऑफ कोर्स एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होता है, बट आफ्टर वर्क किसी के साथ रखना, कभी खाने पे जाना, घर जाना बहुत कम होता है। वन ऑफ देम इज नवीद। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप इट्स ऑनर फॉर एवरीवन कि आप किसी के घर बुलाएं, आप घर पे बैठे किसी के खाना खाएं। और मैंने अपने माँ बाप से सुना है, बच्चे सामने आपके हो, तो मैंने अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से हमेशा ये देखा है कि जो घर आ रहा है ना वो खास है, जो बैठ के आपके साथ खाना खा रहा है। अब वो कितना आपके साथ वो वाला एक सिलसिला होता है ना कि वो आपके साथ कितने लॉयल हैं या उनको क्या वो आपको कैसे ऑनर कर रहे हैं इस तरह से। प्लस तुम एज की बात करें तो विद टाइम आई थिंक फ्रेंड्स आप वो बनाना चाहते हो जिनको आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एग्जैक्टली, जो बच्चे देखते हैं कहें कि यार हाँ ये मेरे बच्चे, इनको देख के रोल मॉडल कर सकते हैं, इनको देख के समझ सकते हैं, वरना बच्चों के लिए अब आप फिर डरते हैं। जिम्मेदारी है वाकई आपने अच्छे दोस्त बनाने की, क्योंकि वो फिर आपके बच्चों के रोल मॉडल बनते हैं। कल को आपका बच्चा उठ के आके कहता तुम्हारा दोस्त भी तो ऐसा ही है और आजकल मुझे दोस्त मना कर रहे हैं आपके भी तो ऐसे ही हैं? अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं दिखाता ऐसा ही है? आ रहे आजकल के बच्चे ऐसे ही आ रहे बच्चे। अच्छा दानिया, मुझे बताएं, रियलिटी शो में भी आप गई तो माशाल्लाह से एक जो बड़ी आपकी दबंग साइड भी बाहर आई, आपको क्या लगता है फायदा हुआ नुकसान हुआ आपको इसका? इतना नहीं सोचा कि फायदा होना है नुकसान होना है। एक रियलिटी शो था, एक गेम था, आई प्लेड इट जिस तरह लगा उस वक्त ठीक है। उसके अंदर कोई ये कहे कि क्या दानिया वाकई, जो फीडबैक आ रहा है ऑफ कोर्स बोथ साइड्स आती है, नेगेटिव भी आता है, तो हाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से वही दानिया थी, जो एनवायरनमेंट उसको जैसा मिला वो वहाँ पर फिर टक्कर लेती है। और मैंने तो आई थिंक कैमरे पे रजिस्टर हुआ कि मैं हर दफा बोला, मैंने कहा बहुत कर लिया, अच्छा अब जैसे को तैसा। और वहां से ही लोगों को मैं नहीं पसंद आई, टेक्निकली तो मैं आईना दिखा रही थी, वो आईना था। देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बहुत सारे रियलिटी शोज में लोग जो होते हैं ना वो कर रहे होते हैं, फेक कर रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी से पार्ट। अब जैसे अयाज से मेरी कल ही मुलाकात हुई थी, अयाज बड़े मजे की एग्जाम्पल दे रहा था, कह रहा जब भी हम में से कोई एलिमिनेट होता था बाहर निकलते तो जो टीम हमें ऐसे वो लेती थी जैसे हम पता नहीं कोई कहाँ से आए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो पूछते कहा था कि ऐसा लग रहा था कोई सर्जरी थोड़ी सी पूछा ना कि तुम ठीक हो, तुम सही हो, कुछ प्रॉब्लम? अयाज ने कहा भाई शो से आए, कोई सर्जरी करा के थोड़ी आए हो, क्या हो गया आपको? हाँ, जैसे मेंटल असाइलम में बंदा चला गया तो आर यू ओके नाउ बेट। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज, तो सबसे शो में जो हुआ वो एक अलग चीज है, मुझे लगता है बेस्ट पार्ट इज कि तुम लोग के पास इतना टाइम फोन नहीं था। ओह, जो ये सोशल मीडिया डिस्कनेक्शन है ना, ये है काम। अरे ये कसम से आपका फोन बंद हो जाए, आपके फोन की बैटरी डेड हो जाए, आपको लिटरली लगता है कि आपको सांस आना बंद हो गई। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन ये है कि आप अपना फोन लेके सामने टेबल पे रख दें और आप सिर्फ 1 घंटा उसे ना छुए और उसको देखते कोशिश करें, आप पता नहीं टहलना भी शुरू हो जाएंगे। पूरा दिन फिर करते क्या थे, हमारे पास तो टाइम पास करने के लिए फोन होता है, अगर हम बोर भी हो रहे चलो रील्स देख ली। आप लोग क्या करते थे? लोग यार देखो, मैं नवीद की तरह एडिक्टेड नहीं हूं ना, क्योंकि तो फोन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फोन बिल्कुल, इसका शौहर भी दूसरों को फोन कर रहा होता है, फोन दे दो बात करने। हम लोग उस दिन डिनर पे थे, मेरा फोन डीएनडी में पड़ा, फिर दूसरों को फोन कर रहा है, बात करा दो। हां, फोन वाला मसला मेरा है, तो मुझे वहां कोई मसला नहीं हुआ था। और टेक्निकली मुझे आके एक गेस्ट आए थे, तो आई एम श्योर वो ऑन एयर तो नहीं आया था, उन्होंने कहा यार तुम पौधों से क्या बातें करती रहती हो। मैंने कहा ओए ये दिखा दिया, मैं तो समझी बड़ा बोरिंग पार्ट है, ये नहीं दिखाया होगा, बट मैं ऐसी हूँ, हाँ मैं पौधों के साथ बैठ जाती हूँ, नथिंग
वहाँ पर जैसे सबके सेम टावल से मिक्स हो रहे थे, मैं बैठ के एम्ब्रॉयडरी करके अपना एक अलग डिजाइन बना रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरा टावल अलग है। मेरी जिंदगी इसी तरह चलती But है। it's क्या बातें करती थी पौधों से? यार मुझे ऐसा लगता था बाद में जब ये बात हुई, खौफनाक से ऐसे दोस्त अगर पौधों से बात करे तो डर नहीं बंदा जाता जैसे उनसे? बलूत हमारी फिल्म में करता था ना पौधों से बात, उसके बाद वो लोगों देखो को जानदार मारना शुरू होते हो हैं गया। ना, और घर में तो सब एक दूसरे के साथ लगे रहते थे और वो नहीं, एक अब दूसरे इतना हम तुम्हें बेनिफिट डाउट दे सकते हैं जब हाँ तुम यार वो शो पौधे पे जो थे। है ना वो बेचारे एक तो तुम इनमें से एक जानदार आध को ले आओ, उन सब दोस्ती रखो, ऐसा नहीं तुम छोड़ के आ गई। मांगा था अभी तक पहुंचा नहीं। नहीं कसम एक का बोला था, वहाँ 2 ही जानदार पौधे थे। अच्छा, कितना अर्सा से गुजारा आपने वहाँ पे? 62 डेज। माय गॉड, 62 62 डेज विदाउट फोन और फूड, इवन फूड। आपको टाइम का नहीं पता होता कि ऐसा है कि लोग बताते हैं कि आपको टाइम का नहीं पता होता कि दिन का टाइम है रात का टाइम का नहीं पता होता, और जब आपके सैटेलाइट्स होती हैं आपको बिल्कुल नहीं पता। बहुत हल्की सी वहाँ पे आउटडोर जगह थी, तो वही होता था बेचारे लोग time you guys had to मगरब wake up? पढ़ लेते थे तो बाद में बताती थी बेटा भी मगरब नहीं हुआ, सर का मत उठते कब थे? जैसे पूछते उठते थे कब थे तुम लोग? आई थिंक 7:38 आई थिंक। ओह माय गॉड, अच्छा चलो रूटीन अच्छी हो गई। हाँ, अब तो घर के बर्तन मांजने में जरा मुश्किल नहीं होती होगी, खाना बनाने में मुश्किल कभी नहीं नहीं होती हुई होगी। bro, कभी नहीं हुई। उस दिन हम डिनर पे बैठने लगे थे तो मैं इसको बोला, मैं तुम्हें चाय पराठा मंगा दूं, उसकी आदत है तुम लोगों को खाने की। I know. अच्छा, आप इसे दोनों से मेरा सवाल है कि ड्रामा इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बड़ी टफ किस्म की इंडस्ट्री है, इसमें इन रहने के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें जो जरूरी हैं? हाँ बताएं भी। पहले आप बताओ, पहले से हमसे। आई थिंक सबसे पहले तो यू हैव टू स्टे फिट, लुक नाइस। बहुत ही हमारी वो वाली इंडस्ट्री है कि प्यारे पप्पू अच्छे लगेंगे तो आप काम करेंगे, वो आप टैलेंट बेस्ड इतना हमारा ज़्यादा नहीं है। सेकंड, शुड बी वेल कनेक्टेड। थर्ड, सोशल मीडिया बहुत टाइट होना चाहिए। ये तुम्हारी तीनों चीजें मेरी वाली जो है ना वैलिडेट नहीं कर रही है तो हमारा क्या होगा बॉस? दानी को क्या लगता है कि कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है और आप उस टाइप का काम कर रहे हो या जस्ट वट एवर इज कमिंग योर वे। पहला आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेकेंड आई थिंक आपका प्रोफेशनलिज्म, और थर्ड आई थिंक प्रोफेशनलिज्म के थ्रू जो आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में आपका किसी पीआर एजेंसी के साथ जुड़ा होना या मैनेजर के साथ होना ये बड़ा एक साथ सिग्निफिकेंस ऐड कर देता है? आई डोंट नो, अगर आप अपना वो खुद मैनेज कर सकते हैं तो आप ठीक है, आप पुअर नहीं है इतने, आप सब खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो सारे लोग अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। क्यूरीज वगैरह कभी कभार एनोइंग होती हैं लेकिन आप उन्हें हैंडल कर लेते हैं। और बाकी आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत जज करते हैं सबको, तो सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितना एक्टिव हैं, आप कितनी रील्स बनाते हैं, या आप कितना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, विच इज इन अ वे आई थिंक इज नॉट बैड। आप लोगों को, लेकिन लोगों को आप एक्सेस भी बहुत देते हैं, फिर हाँ, आप लोगों को एक्सेस भी देते हैं कि वो आपसे थ्रू आउट किसी तरह की भी बात कर सकते हैं, किसी तरह की बात कर सकते तो हैं। बस है डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करें। बताएं, आपको भी ऐसा लगता है क्या किसी पीआर मैनेजर का होना? आई थिंक आजकल जो एक है आई थिंक हाँ होना चाहिए है, बिकॉज इतना व्हेन यू वर्किंग ऑन सेट्स और फिर पीछे से इतनी क्वेरीज को हैंडल करना, मेरे जैसे बंदे के लिए तुम्हारा फोन नहीं उठाता, आपने मियाँ का फोन नहीं उठा पाता, इसलिए बहुत मुश्किल है। बट आई ऑल्सो फील के एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, आप वैसे ट्रोलिंग को कैसे लेती हैं? वैसे सब अभी आजकल स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि पहले तो अब जो स्पेशली रियलिटी शो के बाद निकलने के बाद कमेंट्स बारे में भी हमारी रिसर्च टीम पूरी बैठती है, तो कहा कि कमेंट्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं, कमेंट्स चेंज हो रहे हैं, सो आप पढ़ती हैं? इतना अर्ली मैंने नहीं पढ़े, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 महीना आप एक ऐसी जगह पे थे, देखा जाए तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था और एक तरह से एक लग्जरियस जेल ही थी। और बिल्कुल बाहर से कोई कनेक्ट नहीं हो, फिर आपके कोई असेसमेंट भी नहीं है ना कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है कि गलत है। सो आई पर्सनली मैंने ये किया था कि मैंने आते ही आई मेड श्योर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फैमिली से मैंने फीडबैक ले लिया था। माई डॉटर वो थोड़ा मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रही थी, तो उसने कहा लेट मी गिव यू द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोटी मोटी वो उसने मुझे दे दी। देन आई टुक माई टाइम 4-5 डेज, फिर ओनली क्योंकि जाहिर है फैंस वेट कर रहे थे तो उनसे बात की। बट जो आपका मेन क्वेश्चन है हाउ डू आई टेक द ट्रोल्स एंड द हेटर्स, वो वाला चीज़, सो आई थिंक एज अ पब्लिक फिगर देखें हमें अच्छा और बुरा तो दोनों मिलता है, बट सिंस द बिगिनिंग आई डू टेक, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है मैं बिल्कुल उसको एक्नॉलेज करती हूँ।
बाकी आपको पता लग जाता है कुछ लोगों का और कुछ हॉबी होती नहीं, यही करते हैं। अच्छा, जैसे आपको लगता है कि जो डिसीजन और रियलिटी शो का जो जीते हैं वो सही आपको लगा कि ऑन मेरिट हुआ है? सच बताना है नहीं दानिया, सच बताना। आज तो मेरे दोनों गेस्ट ऐसे हैं जो सच बोलने वाले। हाँ देखो, मैसेज से कनेक्ट करे कोई जो हर वक्त हंसता खेलता एंटरटेन करता रहे, एंड आई वुड से अकील वाज द सुपर एंटरटेनर। अगर मुझे किसी का बड़ा इस बात पे मैं कंफ्यूज हो गई थी तो वो मानी के निकलने के बाद हो गई थी कि वो भी तो एंटरटेनर था, वो कहाँ चला गया। आई थिंक शो में पूरा पैकेज एक चाहिए होता है ना, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट। उनकी पूरी पर्सनालिटी, वो शो को 24/7 जो है वो फिर आप दिखाएं अपने आप को। मानी के लिए मतलब मानी वाज लुकिंग आफ्टर द किचन, मानी वाज लुकिंग आफ्टर अदर थिंग्स, एंटरटेन, मतलब जो घर में सब लोग थोड़े से गुमसुम हो जाते थे या टास्क को लेके परेशान होते थे, मानी वो लिटरली कम इन एंड क्रिएट समथिंग। तो उसके चले जाने के बाद काफी हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि चाहते क्या हो वाली बात है। आवाम या आप ट्रोल्स को लेते हैं सीरियसली? बिकॉज आप तो कुछ भी चीज हो तो अपनी कोई भी बिलीव्स को सामने रख देते हैं इंस्टाग्राम पे। ट्रोल्स मतलब आई डोंट टेक देम सीरियसली, लेकिन बस मुझे ये होता है कि वो बस हर जगह हर तरह से हर चीज लिखना शुरू हो जाते हैं कि वो एक मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार थोड़ी सी लिमिट्स होनी चाहिए, थोड़े से एथिक्स होने चाहिए। लेकिन फिर जब मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ या फिर मैं उनको जाके रिसर्च करता हूँ कि हैं कौन, तो पीछे कोई होता ही नहीं है, कोई भी नहीं होता, सब जिन के बच्चे होते हैं। हाँ, ना जीरो पोस्ट होती है। तो वो फिर मैं कहता हूँ कि ये सारे बॉट्स टाइप के ट्रोलर्स होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी नहीं है कोई, ये सिर्फ बैठे इसीलिए हैं। वो कहते हैं ना, वो बहुत सारे लोग टर्म यूज करते हैं, वो इंटरनेट के मुजाहिद होते हैं ये, तो वो बोलते रहते हैं, फिर इग्नोर करता हूँ। मेरा थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि मैं रियलिटी शो करके आई हूँ। मेरा ख्याल है मेरे बॉट्स के अलावा बड़े जेन्युइन हेटर्स भी क्रिएट हुए हैं, बिल्कुल होते हैं। बट चलो कहीं कहीं भाई आपने इम्पैक्ट तो करना होता है, पॉजिटिव भी किया, नेगेटिव भी किया, सबको थोड़ी खुश कर सकते हैं। हाँ, बट मेरा उसमें ये कि आई डोंट टेक इट सो इमोशनली, इतना कि मैं हो जाऊंगी ये क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट एंड पार्सल। आपको पता है ट्रोल से ज्यादा मैं आई थिंक तुम बोलो या घर में मेरे लोग जो रिव्यू दे दें चीज के बारे में, वो मैं बहुत ज्यादा सीरियस ले लूंगा। वो मैं कहूंगा यार देखो उसको पसंद नहीं आया, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम थी उसमें, ये अच्छा बोला उसने तो अच्छा था। जनाब एक ब्रेक, क्योंकि हमारी बातें तो चलती रहेंगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो दिल की बात हमारा सेगमेंट होगा, कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।